सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ मौजूद हैं जो डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड पावर्स पजेस करते हैं और उनमें एक्सपर्ट निकल के आते हैं। उसी बेसिस से हमें ऐसे भी कई सारे सुपर हीरोज़ देखे हैं जिनकी फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स की कोई भी जवाब नहीं है। उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उनके मेजर वेपन्स में से एक निकल के आती है और फिज़िकली इन कैरेक्टर्स को टक्कर दे पाना किसी की बस की बात नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्वल कॉमिक्स से 10 सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ के बारे में जिनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स का कोई भी जवाब नहीं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ उन कैरेक्टर्स की फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर ही बात करूँगा, तो यहाँ पे अपन पावर्स या डिफरेंट एबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शेयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेके ही इन कैरेक्टर्स को मैंने रैंक किया है। सो अब जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, द थिंग। अब अगर देखा जाए तो बेन ग्रिम हमें फैंटास्टिक फोर का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर देखने को मिला है, जिसे भी अपनी पावर्स उसी सेम स्पेस एक्सीडेंट में मिली एज द अदर मेंबर्स। जहाँ जो कॉस्मिक रेज थी उन्होंने बेन के स्किन को अफेक्ट किया और रॉक लाइक बना दिया, जिसके वजह से ही द थिंग कह सकते हो कि अपनी टीम का हेवी हिटर निकल के आता है। हमने कॉमिक्स में देखा है कि किस तरीके से द थिंग ईजिली बिल्डिंग्स और एयरक्राफ्ट्स वगैरह को अपने प्योर स्ट्रेंथ के बलबूते पे लिफ्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ही इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर हु कॉन्स्टेंटली ट्रेड ब्लोज विथ हल्क एंड रेड हल्क। जिसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से द थिंग कॉमिक्स के अंदर नेमोर द सबमरीनर जैसे पावरफुल म्यूटेंट से भी फिजिकली हमें स्ट्रॉन्गर देखने को मिला है। अब यूँ तो द थिंग को हम लोग पसंद करते हैं उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से, लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी शानदार हैं। नंबर 9, बीटा रेबिल। अब बीटा रेबिल हमें एक कॉर्बोनाइट देखने को मिला है जिसे जाना जाता है उसकी ग्रेट फाइटिंग स्किल्स के वजह से, और वो थॉर का सबसे ग्रेटेस्ट एलाई निकल के आता है। ओडिन ने बेसिकली बीटा रेबिल से इम्प्रेस हो गए उसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकर दिया था, जिसके मदद से बीटा रेबिल को थॉर जैसी ही इंचैंटमेंट बनी और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और इसी वजह से हमने देखा है कि थॉर ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करता है कि बीटा रेबिल उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो थॉर के इक्विवेलेंट निकल के आते हैं। और इसी वजह से बीटा रेबिल की जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हमें शानदार देखने को मिली हैं। यूँ तो बीटा रेबिल एक ऐसा कैरेक्टर है जो मोस्टली अपनी पावर्स और स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का यूज़ करता है एस्ट्रोनॉमिकली पावरफुल बीइंग से फाइट करने में, लेकिन उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी उसे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाती है। आफ्टर ऑल ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलाइज ऑफ थॉर, जिसके बेसिस से अगर देखा जाए तो बीटा रेबिल इस लिस्ट में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 8, हाइपीरियन। अब मार्क मिल्टन हमें कह सकते हो कि वन ऑफ द मेनी सुपरमैन लाइक हीरोज़ में से एक देखने को मिला है जो मार्वल कॉमिक्स में मौजूद हैं। नाउ हाइपीरियन एक इटर्नल रहता है, एक डिफरेंट रियलिटी का, जो अर्थ 616 में आता है, और यहाँ आने के बाद वो एक काफ़ी कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट फिगर बनते हुए नज़र आता है, सुपर हीरो बनते हुए नज़र आता है। अब सुपरमैन की तरह ही हाइपीरियन के पास भी काफ़ी सिमिलर एबिलिटीज़ मौजूद है, जहाँ उसे भी उसकी पावर सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करने से मिलती हैं, और उन्हीं वास्ट अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ पावर्स में आती है सुपर स्ट्रेंथ भी, जहाँ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को मिली है। हाइपीरियन कॉन्स्टेंटली ग्लैडिएटर और थॉर जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ भिड़ते हुए हमें नज़र आता रहा है। उसने एक मोमेंट पे नेमोर के अंडर वाटर सिटी एटलांटिस को लिफ्ट करके पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके दिखाया था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला इनकर्जन्स के दौरान, जहाँ उसने 2 अर्थ्स को आपस में कोलाइड होने से रोक के रखा था। जो चीज़ हमें दिखाती है कि हाइपीरियन की फिजिकल एट्रीब्यूट्स शानदार हैं और वो प्लैनेट्स को भी ऑब्लिटरेट कर सकता है। नंबर 7, ग्लैडिएटर। अब ग्लैडिएटर भी कई सारे वही मार्वल के सुपरमैन लाइक कैरेक्टर्स में से एक है, जहाँ इसका नाम भी काल आर्क निकल के आता है, जो बेसिकली शियार एम्पायर का इंपीरियल गार्ड है। तो तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा। अब बेसिकली ग्लैडिएटर पोजेस करता है एनिग्मा फोर्स, यानी कि वो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा वो अपनी पावर्स को उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएगा। कॉन्फिडेंस के मदद से वो अपनी पावर्स को एम्पलीफाई कर सकता है और अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी, जहाँ वो उन बीइंग्स में से एक है जिसने लिटरली कह सकते हो कि कुछ ही हिट्स के साथ लिटरल एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके दिखाया है, जो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स के अंदर ग्लैडिएटर और हाइपीरियन को फिजिकल एट्रीब्यूट्स में एक हद तक इक्विवेलेंट देखा जाता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि ग्लैडिएटर हाइपीरियन से स्ट्रॉन्गर है फिजिकली, क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस की मदद से अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी एम्पलीफाई कर सकता है, एंड दैट्स वाई ही इज़ हायर अप इन द लिस्ट।
नंबर 6 स्कार। स्कार और कोई नहीं बल्कि द इनक्रेडिबल हल्क और कायरा का बायोलॉजिकल सन है, हु वाज बोर्न ऑन द डेड प्लैनेट ऑफ सकार, जहां उसके पास उसकी मदर की ओल्ड पावर्स और अपने फादर की लिमिटलेस स्ट्रेंथ दोनों मौजूद है। अब स्कार हमें एक प्रॉपर वॉरियर देखने को मिला है, जिससे उसकी फाइटिंग स्किल्स के लिए तो जाना जाता है ही, लेकिन सिंस वो इनक्रेडिबल हल्क का बेटा है तो उसके पास लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ भी मौजूद है। बस वो उसका कह सकते हो कि ज़्यादा यूज़ नहीं करता और अपनी ओल्ड पावर को भी ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आते हैं। स्कार ने जगरनॉट और द थिंग जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को भी ओवर पावर्ड करके दिखाया है अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बलबूते पे, और वो हल्क के साथ भी कई बार ट्रेड ब्लोज कर चुका है। यूँ तो वो हल्क से पावर लेवल में आगे है, लेकिन स्ट्रेंथ में स्लाइटली थोड़ा नीचे अभी निकल के आता है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ही इज़ नॉट समवन टू बी मिसअंडरस्टूड और अंडर एस्टिमेटेड। नंबर 5 ब्लू मार्वल। अब एडम ब्रेशियर डेफिनेटली मार्वल यूनिवर्स के सबसे अंडररेटेड हेवी हीटर्स में से एक निकल के आता है, जो एक साइंटिस्ट था जिससे उसकी पावर्स नेगेटिव जोन से मिलती है, विच अलाउज हिम टू कंट्रोल एंटी मैटर। लेकिन इसी के साथ साथ उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिले हैं। ही इज समवन हु कैन ईजिली डिस्ट्रॉय प्लैनेट्स एज वेल, जहाँ उसने हाइपीरियन जैसे कैरेक्टर को फिस्ट फाइट में हराया है, सेंट्री जैसे कैरेक्टर के साथ भी टक्कर ले रखी है। बट सबसे ज़्यादा इंसेन चीज़ ये निकल के आती है कि बियॉन्डर के एक फिजिकल फॉर्म को ब्लू मार्वल डिस्ट्रॉय कर चुका है, विच इज़ जस्ट इंसेन। अब डेफिनेटली ब्लू मार्वल अपनी पावर्स को लेके तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ही, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी डेफिनेटली बीटा रेबेल और ग्लैडिएटर जैसे कैरेक्टर्स से हमें ज़्यादा देखने को मिली है। ही इज़ डेफिनेटली अंडररेटेड, बट ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन मार्वल यूनिवर्स। नंबर 4 सेंट्री। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स भी काइंड ऑफ एक सुपरमैन लाइक कैरेक्टर निकल के आता है, बट नहीं भी, जहाँ उसे उसकी पावर एक गोल्डन सिरम से मिली थी एंड एक ईविल एंटिटी जिसका नाम रहता है वॉइड उसके पोजेशन के वजह से। सेंट्री काइंड ऑफ एक मेंटली अनस्टेबल पावर हाउस है, हु कैन वर्चुअली डू एनीथिंग, और इसी वजह से इस बात में कोई भी सरप्राइज नहीं है कि वो भी इनसेन अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ पजेस करता है, जहाँ उसकी सुपर स्ट्रेंथ भी लाजवाब है। वो बेयर हैंडेडली गॉड ऑफ वॉर एरीज को रिप अपार्ट कर चुका है, हल्क जैसे बीस्ट के साथ टो टू टो भिड़ चुका है फिस्ट फाइट में, लेकिन द बेस्ट ही हैज़ डन इज रिपिंग अपार्ट रियलिटी इटसेल्फ बेयर हैंडेडली, जो उसने शेयर स्ट्रेंथ के साथ किया था, और वो चीज़ सच में लाजवाब निकल के आती है, जो हमें दिखाती है कि सेंट्री बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो है ही, लेकिन फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी ही हैज़ हिज ओन लीग। नंबर 3 थॉर। अब थॉर ओडिनसन के बारे में तुम सभी जानते ही हो। ही इज़ द किंग ऑफ एसगार्ड एंड द नॉर्स गॉड ऑफ थंडर एंड स्ट्रेंथ, जहाँ थॉर नाई इनवल्नरेबल निकल के आता है। हमें पता है कि थॉर एक्सट्रीमली पावरफुल है, बट उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी उतनी ही ज़्यादा शानदार निकल के आती है। आखिरकार वो नॉर्स गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी है, जहाँ इसी वजह से वो कॉन्स्टेंटली हल्क और सेंट्री जैसे हेवी हीटर्स का सामना करता रहा है कॉमिक्स में, जहाँ उसने इन्फानाइट ग्रेविटी के फोर्स को ओवर पावर करके दिखाया है। मिडगार्ड सरपेंट को उसने लिफ्ट करके दिखाया है, जो अर्थ से कहीं ज़्यादा बड़ा है, बट हिज बेस्ट फीट ऑफ स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम व्हेन ही पुश्ड द वर्ल्ड इंजन, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इग्द्रिसिल से। एंड जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इग्द्रिसिल कह सकते हो कि फुल्ली कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सेस को कंटेन करता है, तो उस मामले में अगर देखा जाए तो थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ कह सकते हो कि नियरली लिमिटलेस निकल के आती है। नंबर 2 हरक्यूलिस। अब हरक्यूलिस हमें सन ऑफ ज़्यूस और ग्रीक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिला है, हु सेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल एवर, जहाँ उसकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स की पोटेंशियल है वो लिमिटलेस निकल के आती है। वो अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल बनाता चला जाता है, मेकिंग हिम द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो इन द मार्वल यूनिवर्स। उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो लिटरली यूनिवर्सेस को शेक कर सकता है। उसने कॉमिक्स में हल्क, थॉर और सेंट्री जैसे कैरेक्टर्स पे कई सारे ओकेजन्स पे फाइट की है, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को मैच और सरपास करके भी दिखाया है। बट यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, जहाँ हरक्यूलिस ने इंटायर हेवंस को लिफ्ट करके दिखाया है ईजिली, जहाँ दिस इज़ जस्ट इनसेन बिकॉज हेवंस आर इनफाइनाइट इन टर्म्स ऑफ वेट इन मार्वल यूनिवर्स, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हरक्यूलिस की फिजिकल एट्रीब्यूट्स की कोई भी लिमिट नहीं है। आफ्टर ऑल ही इज़ द प्रिंस ऑफ पावर। फाइनली नंबर 1 हल्क।
रॉबर्ट ब्रूस बैनर को उसकी पावर्स एक गामा एक्सप्लोजन में मिली, जिसके रिजल्ट में वो एक गामा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया, जिसे ही हम द इनक्रेडिबल हल्क के नाम से जानते हैं। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि जितना ज़्यादा हल्क को गुस्सा आएगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता चला जाता है। और इसी वजह से इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ इनफाइनाइट निकल के आती है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जहाँ मार्वल ने कई सारे कैरेक्टर्स ने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि हल्क की फिजिकल एट्रीब्यूट्स का सामना करना हर किसी के बल की बात नहीं है। जहाँ लोकी जैसा पावरफुल मैजिशियन भी ये कह चुका है कि उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ बाउंडलेस है। बियॉन्डर जैसा ओवरपावर्ड बीइंग भी ये कह चुका है कि हल्क के अंदर कोई भी फाइनाइट एलिमेंट मौजूद नहीं है, मेकिंग हिम स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग। और इसी वजह से हल्क टाइम बैरियर्स जैसी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ों को भी सिर्फ अपने पंचेस से शैटर करके दिखा चुका है। हल्क को जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता चला जाएगा। और एक लॉन्ग टर्म फाइट में, फिजिकल फाइट में हल्क को कोई भी मार्वल का दूसरा सुपर हीरो पीछे नहीं छोड़ सकता है। दैट्स वाई ही इज़ द फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो फ्रॉम द मार्वल यूनिवर्स। सो गाइज, ये थी वीडियो मार्वल यूनिवर्स के 10 फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ को लेके। अगेन ये लिस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, ब्रूट स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड थी, ना कि पावर्स को लेके। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास अगर तुम्हारी खुद की लिस्ट मौजूद है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।